हाय गाइस, वेलकम टू कॉडमैक। आज मैं ये वीडियो एचसीएफ के ऊपर बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही एक मेजर सॉल्विंग प्रोसेस है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कंपटीशन एग्जाम हो या प्लेसमेंट एग्जाम हो, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं एचसीएफ का भी आपको एक इंट्रो दे दूँ, समझा दूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। और जो प्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड भी आते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपको एचसीएफ एलसीएम बेस्ड मिलेगा जरूर। ठीक है। उनका रिलेशन वाला भी पूछा जाता है। मैं रिलेशन का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। लेकिन अभी पहले उससे पहले एलसीएम और एचसीएफ समझाना, तो चलते हैं आज। तो ठीक है, सबसे पहली बात आती है एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ ऐसा बड़ा नंबर होता है, मैंने आपको पहले समझाया था कि एलसीएम दो से ज्यादा नंबरों का निकलता है। एचसीएफ भी दो या दो से ज्यादा का ही निकल सकता है, किसी एक का एचसीएफ नहीं निकलता। दो या दो से ज्यादा का निकलेगा हमेशा एचसीएफ। ठीक है। एचसीएफ होता है, एचसीएफ ऐसा बड़ा नंबर होता है जो दो या दो से ज्यादा नंबरों को डिवाइड कर रहा हो। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो फुली डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, वो होता है एचसीएफ। ठीक है। कभी भी एचसीएफ और एलसीएम को साथ में मत रखिएगा, क्योंकि एलसीएम होता है स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ टू नंबर, कि जो दोनों की टेबल में आ रहा हो, सबसे छोटा नंबर जो दो की टेबल में आ रहा हो, जो दोनों नंबरों की टेबल में आ रहा हो। एचसीएफ होता है ऐसा नंबर जो उन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा हो, डिवाइड हो रहा हो वो। ठीक है। इसे एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब ऐसा बड़ा नंबर जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा हो। सिंपल ये समझिए आप। ठीक है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो पता लगेगा। इसे करने के दो तरीके बताऊंगा आपको, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक डिवीजन मेथड। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं सबसे पहले। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। देखिए, जैसे हमने एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था, इसके फैक्टर्स कर लीजिए कि इनके मल्टीपल कौन किस किस की टेबल में आएगा, 60 कैसे कैसे आएगा। ठीक है। वो देख लीजिए आप कैसे आएगा। इवेल्युएट, हम सबसे पहले पहले एग्जांपल ले रहे हैं, एचसीएफ और 60 एंड 75 निकालना है। अब 60 को आप कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले ये देखिए 60 को कैसे लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले इसके फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर्स कैसे करेंगे, 60 के 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा 6 तो 0 लगेगा, 2 3 जा 15, 2 1 आएगा, और 10 को 5 से। ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड होगा ना, किस होगा, 3 से। 5 जा 5, यही आ रहे फैक्टर्स इसके, ये रहे। 2 का स्क्वायर, दो 2 आ रहे हैं, 3 ये रहा, 5। फिर से देखिए 60 पे आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको जो नंबर दे रखे हैं उन सबसे फैक्टर्स कर लेने हैं, जैसे हमने एलसीएम में करा था। ठीक है। एलसीएम में हमने जैसे एलसीएम लिया तो वैसी फैक्टर्स करिए। एचसीएफ में भी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 75 की करिए। 75 की कैसे करेंगे आप, 75 के कैसे करेंगे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। 7 और 5, 75। देखिए 2 से तो जाएगा नहीं है, अब किससे जाएगा, 7 प्लस 5 12, तो मतलब 3 से जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब देखिए 25 मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 25 से 5 से ही कट सकता है और किसी से नहीं जा सकता। और यहाँ 5 नीचे 1 बनाने के लिए 5 से ही डिवाइड किया जाएगा। देखिए वही आ रहे हैं, एक 3 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर है। ठीक है। 75 ऐसे बनता है। अब ये देखिए दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है। दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, एक 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है। कॉमन प्राइम फैक्टर्स ये होगा, इसमें यही बताया है। ठीक है। 3 and 5, the lowest power of 3 is 3, the lowest power of 5 is 5। यहाँ पर लोएस्ट पावर का मतलब है कि कितने कॉमन आ रहे हैं दोनों में।
3 एक ही बार कॉमन आ रहा है, इसलिए लोएस्ट पावर ऑफ 3 है। अगर 2 कॉमन आ रहे होते तो लोएस्ट पावर 9 होता 3 का। 5 का भी ऐसे ही है, एक ही कॉमन आ रहा है 5, इसलिए 5 का 5 ही रहेगा। अगर 2 कॉमन आ रहे होते तो 5 6 25 हो जाते हैं यहाँ पे। इस 25 ऐसे क्या आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है, काट सकता है। इसके अलावा कोई सा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, ऐसे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, डिवीजन मेथड। ठीक है, मुझे सबसे अच्छा मेथड यही लगता है उस। ठीक है, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि इसी मेथड से करिएगा, क्योंकि ये आसान है तरीका। वो जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें पहले आप फैक्टर्स करेंगे, उसके बाद कॉमन निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आसान है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, देखिए ये पूछा है एवरेज द एचसीएफ ऑफ 30 एंड 45। ठीक है, 30 और 45 का एचसीएफ निकलवाना है। तो ये कैसे निकाल रहा है, ये डिवीजन मेथड है। जो छोटा नंबर होगा ना वो डिवाइजर है, और बड़ा नंबर डिविडेंड। ठीक है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड दे दीजिए। क्या आया, सबसे पहले डिवाइड दिया, तो जो रिमाइंडर आएगा ना, यहाँ पे अगर एक ही बार में 0 आ गया तो जिस नंबर से डिवाइड दिया है वो एचसीएफ हो जाएगा। हमें बस ये देखना है कि कौन से नंबर से 0 आ रहा है। अगर जिस नंबर से 0 आ जाए रिमाइंडर, वो आपका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, 30, जैसे 30 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 15। अब इस जो रिमाइंडर आया, ठीक है, इससे डिवाइड दीजिए डिवाइजर को, पहले वाले डिवाइजर को, के 30 आ गया। ठीक है, 30 पहले डिवाइड कर रहा था, तो अब यहाँ पे वो डिविडेंड बन जाएगा। डिवाइजर से डिवाइड करिए क्वेश्चन टू, यहाँ पे रिमाइंडर 0, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका 15, क्योंकि 15 की वजह से ही 0 आया है, इस वजह से यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 15। ठीक है, अब जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था किसका निकल आया था, 60 और 75 का। अब देखिए कैसे इसका डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे। छोटा नंबर कौन सा है, 60, तो 60 आपका डिवाइजर और डिविडेंड हो गया 75। ठीक है, 62, 16 टू 2 120, 75 से पूरा हो गया तो 1 टाइम ही जाएगा 60। ये क्या आया 15। 15 को अगर डिवाइड देंगे, 15 से डिवाइड करिए 60 को, क्या आएगा 4 जा 15, 4 जा 60 होता है, डिवाइड दीजिए, 0 आ गया रिमाइंडर। उसका इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा 15। हमने देखिए पिछले उसमें भी 15 ही दिखाया था। ठीक है, तो ये आसान तरीका है, उसमें तो पहले अपने फैक्टर्स करे, उसके बाद निकाला, इसमें आसानी से बस डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें, अब स्टार्ट चलते हैं। हाँ तो भाई चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 36। हमें पहले क्वेश्चन देखना है 12 का और 36 का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे, सबसे पहले आप करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर से सबसे पहले हमें क्या निकालना है 12। 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स होंगे, सबसे पहले सबसे छोटा क्या होता है 2। कैसे देखो कैसे निकलता है 12, किस 2 से डिवाइड होगा पहले, ये 2 12 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से होगा 2 6 2 3 जा 3 1। ये मैं आपको एलसीएम में समझा चुका हूँ। ठीक है, 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब किसका निकालना है हमें 36 का। 36 का भी देखिए कैसे निकलेगा, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18, 18 और फर्दर डिवाइड हो सकता है 2 से, 2 9 जा 18। अब 9 आ गया, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। ठीक है, तो
3 × 3 लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना था, इनमें से कॉमन निकालना था, क्या क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले देखिए 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 4। 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, मैं नीचे बता रहा हूँ क्या लिख रहे हैं, 2 का स्क्वायर लिख रहे हैं इसे। और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, बस 3 ही कॉमन आ रहा है दोनों में, तो सिर्फ आप 3 लिखेंगे इंटू 3। ये देखिए 12 आ गया HCF। ठीक है, फिर से देखिए क्या करा हमने, समझिए। सबसे पहले हमने पूछा है कि इसने पूछा है कि HCF निकालो 12 और 36 का। HCF क्या होता है, HCF होता है ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 12 की टेबल में 36 3 से, और 12 की टेबल में 12 कैसा आएगा, 1 से ही आएगा, 12 × 1। तो 12 से बड़ा नंबर तो हो ही सकता 12 को काटने के लिए, तो इस वजह से डायरेक्ट 12 ही HCF आएगा, नहीं आएगा इसका। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, लेकिन आपको पहले प्राइम से समझाता हूँ मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखिए 12 के फैक्टर्स करें, 12 को 2 से डिवाइड करें, 6 आएगा। 6 फर्दर 2 से डिवाइड हो सकता है 3 जा, 3 बचा, बस 3 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3। और ये 36 पे 36 2 से डिवाइड हो सकता है। कैसे, 18 2 से 36, तो 18 आ गया। 18 फर्दर 2 से डिवाइड हो सकता है 2 × 9 18। ठीक है, 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 × 3। अब बस आपको देखना है कि क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है। 2 × 2 कॉमन आ रहा है, 2 × 2 का मतलब हो गया 4, वही लिखा है मैंने। 3 कॉमन आ गया यहाँ से, 3 की पावर 1 आ रही है कॉमन, तो 3 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई 12। ठीक है, कोई नहीं, 12 आ गया इसका। अब मैं आपको समझाऊंगा डिवीजन मेथड से। ठीक है, डिवीजन मेथड से सिखाता हूँ मैं आपको इसका। डिवीजन मेथड क्या कहता है, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड क्या कहलाता है। डिवीजन मेथड कहता है कि इन दोनों को जब एलसीएम निकालना हो, तो जो सबसे छोटा नंबर होता है वो बन जाता है आपका डिवाइजर, और जो दूसरा नंबर होता है, बड़ा नंबर, वो होता है डिविडेंड। तो रखिए यहाँ पे 12 छोटा नंबर था, 12 से डिवाइड देंगे 36 को, 12 3 जा 36, डायरेक्ट डिवाइड हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया था। जहाँ पर 0 आ जाए रिमाइंडर, वो उसका एचसीएफ बन जाता है, जिससे डिवाइड देते हैं। 12 से डिवाइड किया तो एचसीएफ आ गया 12। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, और फैक्टराइजेशन में आपको पहले प्रैक्टिस करने पड़े, उसके बाद इसमें मैं डिवीजन मेथड को ही आपको कहूँगा कि डिवीजन मेथड आप सबसे पहले करें जहाँ करना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 3 वाला आ गया, 3 पे आसानी से हो जाएगा। देखिए 3 वाला है, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से समझाता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन से समझाता हूँ सबसे पहले। इसका निकालना 9 का, 9 क्या है, 9 का मैंने अभी आपको बताया था, फैक्टर 3 × 3 ही होगा। ठीक है, 3 × 3 ही होगा। उसके बाद क्या है, 27, 27 किससे डिवाइड हो सकता है, सबसे छोटे नंबर से, 3 से ही हो सकता है, 3 की टेबल में आता है। बचा क्या, 9, 9 क्या होगा, 9 के लिए 3 ही आएगा। 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का, ये आ गया। ठीक है, अब किसका है, 30 का। 30 किससे हो सकता है, सबसे पहले 2 से हो सकता है, 15 2 जा 2 आ गया। 15 क्या होता है, 3 × 5 होता है, 3 × 5 लिख दीजिए। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले ये देखिएगा आप, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 ही कॉमन आ रहा है, 3 ही कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, एचसीएफ क्या आ गया, 3। प्राइम फैक्टराइजेशन से 3 आ रहा है इसका एचसीएफ। लेकिन मैं अब आपको डिवीजन मेथड से कराता हूँ। देखिए इसमें एक चीज और बता दूं, जब डिवीजन मेथड हम यूज कर रहे हैं 3 नंबरों का,
जब थ्री नंबर्स का हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें सबसे पहले 2 डिजिट्स का निकालना है, उसका जो HCF आया, ठीक है, उनका जो HCF आया, उसके बाद फिर जो तीसरा नंबर है उससे डिवाइड देंगे उस HCF से। ठीक है, कैसे आया? जो HCF आया 2 नंबरों का, देखिए पहले हम लेते हैं नंबर कौन कौन से, 9 और 27। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 9 है। 9 हो गया डिवाइजर, 27 हो गया डिविडेंड। अब देखिए 9 क्या होता है? 9 3 जा 27 होता है। तो इसका HCF क्या आ गया? 9 आ गया HCF। किसका? 9 और 27 का HCF आया 9। अब जो ये HCF आया ना, ये यहाँ पर आके डिवाइजर बन जाएगा तीसरे नंबर के लिए। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब 3 नंबर हो तो HCF ऐसे निकलता है। 4 नंबर का भी ऐसे निकलता है, पहले 2 का निकालेंगे, फिर वो तीसरे का, फिर चौथे का निकालेंगे, जो उसका HCF आ गया, इसका जो HCF आया वो इसके लिए डिवाइजर बन गया। फिर 30 डिविडेंड है, 9 3 जा 27, क्या बचा? 3, क्योंकि 30 डायरेक्ट 9 से नहीं कर सकता, 3 आया बचा। अब क्या हुआ? अब जो यहाँ पर डिवाइजर था वो यहाँ डिविडेंड बन जाएगा ना। 3 3 जा 9, रिमाइंडर आ गया 0। ये कब तक करना है? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। आ गया 0 तो HCF क्या हो गया यहाँ पे? 3, क्योंकि 3 से डिवाइड देने पर ही तो HCF आया है, रिमाइंडर 0 आया तो HCF यहाँ पे 3। देखिए अपने फैक्टर से भी 3 ही आ रहा था, HCF से भी 3 आ रहा। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, HCF समझ गए? अगर किसी को ना समझ आया हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे लिख सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ समझा दूंगा। वैसे ये बहुत इजी है, सबको समझ में आ गया हो, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर वो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, वहाँ पर आप मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कोडमेट को। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।